फॉरेन पॉलिसी अल्लाह दे हुक्म ना, इसके अलावा तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी आई कोई नहीं। ये भी मुझे बहुत बड़ा इतराज है कि हम जहां जाते हैं सिर्फ अफगानिस्तान डिस्कस करते हैं। वो अफगानिस्तान डिस्कस करते हैं जिसका डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि ये जो बाढ़ लगी हुई है ये तो पिछली हुकूमत फैसला कर गई थी। हम उस अफगानिस्तान तो बताइए अब आगे, मतलब उस हवाले से उसके नहीं, वो जब तक हम माजी को नहीं देखेंगे तो आगे नहीं चल सकते, फजूल बातें। फिर उसके बाद वो मोदी की शिकायतें लगानी शुरू कर दी। और रशियन टेलीविजन की एक एंकर आपसे, आप रूस और यूक्रेन का सारी तवज्जो दुनिया की उधर है, आप उससे बैठ के मोदी ने ये कर दिया और वो पूरे वो सब कॉन्टिनेंट खतरे में पड़ा हुआ है और वो बात करने के लिए हमसे तैयार नहीं होता, और वो तो हिटलर। तो दोस्तों, शोर न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। सोचता है कि यार ये एम्बैरेसिंग स्टोरीज का न्यूज़ का सिलसिला कभी खत्म हो और कुछ नहीं तो कम ही हो जाए, लेकिन नहीं, खान साहब इसका हमें मौका नहीं देते। हर रोज एक नया जूता खाते हैं इस एहसास के बगैर कि वो बेइज्जत नहीं हो रहे। पीछे उनकी एक सपोर्ट बेस है, कौम है, बतौर वजीर आजम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे बेइज्जत होते हैं। बहरहाल उसने पहला सवाल ही रशियन जर्नलिस्ट ने ये किया, मेरा ख्याल है कि वो रिसर्च वगैरह ज़ाहिर करके, और बड़े मुद्दत के बाद मुझे कोई ऐसी जर्नलिस्ट लगी जो इत्तेफाक से पढ़ी लिखी थी। असल में होता ये है कि हमें अपने वो देख देख के मीडिया, वो अब ये जहन से बात निकल गई है कि जर्नलिस्ट के लिए पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है। अब तो चीखो पुकार चलती है ना, तो लेकिन वो रशियन शुक्र है कि कुछ इदारों में, अब यानी मगरब में, कम से कम गोरो शोरों में, ये तो अभी बाकी है। तो वो उसने मेरा ख्याल पहला सवाल ही जानबूझ के स्पिरिचुअलिज्म पे इसलिए किया कि मजाक ही उड़ा रही थी वो, और खान साहब भी थोड़ा ताजुब में आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने समझाना शुरू कर दिया कि साइंस असल में ये होती है, स्पिरिचुअलिज्म असल में ये होता है। और उसके बाद फिर वो कहानियां सुनाने लगे कि पाकिस्तान ने जो है वो हमें इस तरह से, हमें वो 40 साल से अफगानिस्तान फंसा हुआ है, दुनिया कैंप में होती थी, हम सोवियत कैंप में, हम अमेरिकन कैंप में चले गए, हमने बड़ी गलती की, और नॉन अलाइड मूवमेंट में इंडिया शामिल था, लेकिन वो उसका इंक्लाइन जो था वो सोवियत यूनियन की तरफ था, और यूं बर्बादी हो गई। और वो सुनती रही बाद में, पेनफुल था मेरे लिए भी सुनना, लेकिन मैं आगे कर करके फास्ट सुन रहा था, तो वो भी सुनती रही। वो फिर उसने ये कहा कि वो पास्ट है, हम पास्ट में, माजी में जाके कुछ नहीं बदल सकते, हमेशा देखना होता है आगे क्या करना। तो बताइए अब आगे, मतलब उस हवाले से उसके नहीं, वो जब तक हम माजी को नहीं देखेंगे तो आगे नहीं चल सकते, फजूल बातें। फिर उसके बाद वो मोदी की शिकायतें लगानी शुरू कर दी। और रशियन टेलीविजन की एक एंकर आपसे, आप रूस और यूक्रेन का सारी तवज्जो दुनिया की उधर है, आप उससे बैठ के मोदी ने ये कर दिया और वो पूरे वो सब कॉन्टिनेंट खतरे में पड़ा हुआ है और वो बात करने के लिए हमसे तैयार नहीं होता, और वो तो हिटलर की वो जो एक फिलॉसफी है उसको फॉलो कर रहे हैं। गूगल करके अपने फोन पे देख लो। और रशियन जर्नलिस्ट क्या करे, उसने फिर वो जो कर सकती थी उसने किया। उसने कहा जी आरटी जो है वो आपको दावत देता है कि नरेंद्र मोदी भी अगर आपसे आगे बात करना चाहें और आप भी बात करना चाहें तो हम आपको स्क्रीन प्रोवाइड कर देंगे, यही कर सकते हैं ना। तो ये मतलब उसने खैर जवाब दे। अब ये उस वक्त हो रहा है, हम मॉस्को की यानी वो तैयारी, लुडिया और भंगड़े, और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का हमारा जो सेक्रेटरी है, हमारा जो एम्बेसडर है यूक्रेन में, मेजर जनरल इजराइल खोखर, इजराइल खोखर उनका नाम है। बल्कि मुझे खुशी हुई, वो मैं खबर पढ़ रहा था कि हमारे, शुक्र है माइनॉरिटी का कोई आदमी, मेजर जनरल और फिर उसके बाद सफीर है, अच्छा, वो जाके यूक्रेन की जो फॉरेन मिनिस्टर है वो जाके उनसे मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये जाके मॉस्को में कहेंगे कि जी हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दो पार्टीज की लड़ाई है, दोनों जगह बंदे बेच के कह रहे हैं। कहना ये है कि सुलह सफाई की हम तो कोशिश कर रहे थे। यार क्या चिद्दी का शोरबा, इसकी कोई हिस्ट्री का ना तो हमें इल्म है, ना ही इस झगड़े से हमारा दूर दराज मतलब है। मैं आपको इसकी छोटी सी बैकग्राउंड दे देता हूं। एक डाड़ा ये कहता है जनाब कि क्या हम इंतजार करते रहे अमेरिका के सदर की कॉल का। हर हफ्ते अमेरिका हमें तजलील करता है, अमेरिका हमारी जलालत हमें जलील करता है और कहता है कि ये इन्वॉल्व रहे दहशतगर्दी में, हमें इन्होंने FATF में डाला हुआ है, हमें इन्होंने हमारे लिए जो है वो मसाइल पैदा किए हुए हैं। वेस्ट हमें वो मुंह नहीं लगाता, बाइडेन साहब की कॉल नहीं आती, ताल्लुकात को अमेरिका ने डाउनग्रेड कर लिया हुआ है। तो हम अंकल सैम का इंतजार करें कि वो हमें बताएं कि हमने आइंदा क्या करना है। सो ये एक पाकिस्तान के अंदर एक इम्प्रेशन है कि शायद हमें वेस्ट से थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेना चाहिए, क्योंकि वेस्ट हमें वो लिफ्ट नहीं करा रहा। और वेस्ट की आदत है कि वो, खासकर जब वेस्ट की बात हो रही है तो अमेरिका की बात हो रही है, उनकी आदत है कि वो हमें वो टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक ग्रुप ये है, वो समझता है कि इमरान खान साहब को एट द मोमेंट इस तरह के, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इमरान खान साहब को नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, मजे की बात यह है कि मैंने चेक किया जब कि इमरान खान साहब किस टॉपिक पे बात करेंगे, तो मुझे पता चला कि जी ठीक है, अफगानिस्तान पे बात होगी। सारी बात इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, साढ़े अफगानिस्तान ही सारी फॉरेन पॉलिसी अल्लाह दे हुक्म ना, इसके अलावा तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी आई कोई नहीं।
یہ بھی مجھے بہت بڑا اعتراض ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں صرف افغانستان ڈسکس کرتے ہیں، وہ افغانستان ڈسکس کرتے ہیں جس کا ڈیفنس منسٹر کہتا ہے کہ یہ جو باڑ لگی ہوئی ہے یہ تو پچھلی حکومت فیصلہ کر گئی تھی۔ ہم اس افغانستان کی بات کرتے ہیں جس کے بھی مستقبل کا نہیں پتا، اس افغانستان کی بات کر رہے ہیں جس کے اوپر ہم نے پوری OIC کی کانفرنس بلائی اور ہم نے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں جوا، ایک ملک کی سپورٹ حاصل نہیں کر سکی، نہ فائنینشلی نہ کسی اور طریقے سے۔ خیر اینی ہو، کوئی بات نہیں، ہمارے ملک کا نیشنل انٹرسٹ ہے تو کرنی چاہیے بات، کوئی بات نہیں، ہمیں اگر ہمارا ملک سمجھتا ہے کہ ان کو فائدہ ہوگا تو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، نو پرابلم، آگے آ جائیں۔ دوسرا پوائنٹ مجھے پتا چلا جی کہ جی ہم کوئی انرجی کے پروجیکٹس ان کے ساتھ کریں گے۔ جتنی دیر ہو گئی ہم جوان ہوئے ہیں اور یہ سن رہے ہیں، انرجی پروجیکٹس کو سمجھ رہے ہیں، وہ پتہ نہیں گیس کدن ہونی ہے، کدن اپڑنی ہے، کب استعمال آئے گی ہمارے، وہ ہی نہیں ہو رہا۔ تیسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے جی اسلاموفوبیا پہ بحث ہوگی۔ اب پوٹن صاحب کا اسلاموفوبیا سے کیا تعلق ہے؟ عمران خان صاحب تو کنکریٹ مجھے اس طرح کی کوئی چیز نہیں لگ رہی جس کو میں یہ ہائی لائٹ کر سکوں اور میں کہہ سکوں کہ ہاں جی اس چیز کے لیے جا رہے ہیں۔ ہاں ایک چیز کا عمران خان صاحب کو بہت ایڈوانٹیج ہوگا، پوری دنیا کی ہیڈ لائن جو ہے وہ عمران خان پہ ہوں گے۔ اب پاکستان، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے جو امبیسڈر ہیں جنرل نیول اسرائیل کھوکھر، جو کہ اس وقت امبیسڈر ہیں یوکرائن میں، وہ تو ملاقات کر لی ہے انہوں نے یوکرائن کی ڈپٹی فارن منسٹر سے، اور ان کو بتایا پائن کہ ایسی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ لیکن کئی لوگ شاید یہ بھی سمجھ رہے ہیں، دراصل ہمیں نا بڑی غلط فہمی رہتی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ رشیا اور امریکہ کے درمیان تعلقات ٹھیک کرائیں گے یا رشیا اور یوکرائن کے درمیان بھی تعلقات ٹھیک کرائیں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے، اور اس چیز کو صرف اس پہ ہنسا ہی جا سکتا ہے اور اس طرح کی بات تو نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ایک بہت بڑا بریگیڈ ہے پاکستان کے اندر، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بڑی زبردست قسم کی صلاحیتیں ہیں۔ جس طرح کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں چین اور امریکہ کے تعلقات ٹھیک کرا سکتا ہوں، میں سعودی عرب ایران کے تعلقات ٹھیک کرا سکتا ہوں، اور ابھی ہو سکتا ہے رشیا اور یوکرائن کے تعلقات ٹھیک کرانے کے حوالے سے بھی شرشری عمران خان صاحب کے فالوورز نے چھوڑ دی ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے